नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो जल्दी से जाके खर्च करके आइए, क्योंकि 30 अगस्त 2023 के बाद कद्दूपुर में 2000 रुपए की नोट की लेन देन पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो अगर आपके पास भी है वो गुलाबी नोट तो उसको जल्द से जल्द हरे नोट के साथ बदल दीजिए, वरना आपका भविष्य बदल जाएगा। अरे ये क्या हो गया? 2000 रुपए का नोट बंद हो गया। ढंग से तो आया ही नहीं था, तो बंद कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? अचानक से 2000 रुपए का नोट बंद हो गया। हे प्रभु, आजकल क्या हो रहा है? बैठे बैठे बड़ा बड़ा झटका लग रहा है। तबीयत तो नहीं, आदमी लोग का हार्ट फेल हो रहा है आजकल ज्यादा। जिसको देखो उसको बोलता है हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया। कल हमारा दोस्त का मैयत हुआ था, पूछे कैसे मरा? हार्ट फेल हो गया। जवान आदमी का हार्ट फेल हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको पहले ही पता चल गया था 2000 का नोट बंद होने वाला है? साला हम तो नेता है, टकला नेता, हमारे पास तो 2 नंबर का काफी सारा पैसा है। हमको तो ताजुब ही बात हो रहा है, टकला पार्टी से हमको कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया कि 2000 का नोट बंद होने वाला है। पहले ही सेटल कर देते। साला कल ही कल हमको एक पार्टी 2000 रुपए का नोट देके गया, पूरा 5 करोड़ रुपया। पहले ही पता होता तो नहीं लेते। ऊपर से साला इलेक्शन आने वाला है अभी। आप चुनाव में दिमाग लगाए कि पैसा बन जाते रहे। करना पड़ेगा हमको कुछ। अभी फोन करते हैं। हेलो टकला नेताजी, सुन रहे हैं 2000 रुपया का नोट बंद हो गया है, आपको पता चला? अरे न्यूज में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो सबको पता चल गया है, हमको कैसे नहीं चलेगा? अरे पता चल गया था तो फोन करके बताना चाहिए। बैठे हुए आराम से, नेता किस बात का है? कुछ तो ड्यूटी निभाइए। फोन करके बताया क्या नहीं कि 2000 का नोट बंद हो गया है? हमको नहीं पता चलता तो? अरे साला अंधा का औलाद, तुम टीवी नहीं देखते हो? हमको फोन करके पूछ रहे हो? एक तो साला हमको टेंशन हो गया है, ऊपर से तुम फोन करके बकवास करता है। अरे आपको किस बात का टेंशन हो गया है? नोट तो आप ही ना बंद किए हैं। अरे साले तुम्हारा बाप बंद किया है, समझा? हम कद्दूपुर का नेता है, टकला नेता, हमारा अधिकार नहीं है। हम नहीं नोट बंद कर सकते हैं, समझा? हम नहीं किए। आप साले ये बताओ नोट का क्या करें हम? हमारे पास बहुत सारा नोट है, कोई उपाय है तो बताओ। टकला नेताजी माचिस है आपके पास? हाँ है। अरे तो बस जला दीजिए, टेंशन काय का लेते हैं जी। जला दीजिए पूरा नोट। साला ये 2000 का नोट बहुत परेशान किया है। एक तो ढंग से आया नहीं और आने से पहले ही बंद हो गया। और जब बंदी होना था तो फालतू का आया का है? बहुत पैसा लगा होगा ना टकला नेताजी नोट को छापने में। अरे साले वो लगा होगा, हमसे क्या पूछता है? हमको पता ही सब। अब जो हो गया, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमको पैसा सेटल करना ही, बताओ कैसे करे? कोई अच्छा प्रॉपर्टी वगैरह है नजर में? खरीद लेंगे साले को। अरे एक काम कीजिए ना टकला नेताजी, अपना जितना आदमी है ना, 100-200 आदमी तो होगा ना, थोड़ा थोड़ा पैसा सबको दे दीजिए और बोल दीजिए शेयर मार्केट में लगा दे, या बोल दीजिए सोना खरीद ले, या थोड़ा थोड़ा पैसा दे दीजिए, बैंक में जाकर भंजा लेगा। अरे साले तुम जितना सोच रहे हो ना उतना पैसा नहीं है। बहुत पैसा हमारे पास, 10 ट्रक भर जाएगा, उससे ज्यादा पैसा हमारे पास चाप के रखे हुए थे। आप साला निकालना पड़ेगा। अरे तो टकला नेताजी एक आइडिया बताते हैं, अभी इलेक्शन आने वाला है, 2000 का जितना गड्डी है ना कद्दूपुर में पूरा बांट दीजिए, सब घर में जाकर बांट दीजिए, सब लोग अपने अकाउंट में डाल लेगा, खुश हो जाएगा आपसे, इलेक्शन में आप ही को वोट देगा। अरे साले फालतू आइडिया देता है तुम। इतना मेहनत क्या चीज के लिए किए थे हम? पब्लिक को देने के लिए। सही आइडिया दो जिससे हमारा फायदा हो। टकला नेताजी 2 ऑप्शन देते हैं, जितना पैसा है उससे चांद पर जमीन खरीद लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हो सकता है जब आपका पोता हो तो वो जाकर जमीन पर रह सकता है, वहाँ तब रेट भी बढ़ जाएगा। और दूसरा आइडिया ये है कि कद्दूपुर का जितना जनता है सबको एक काला चश्मा दिला दीजिए। अरे काला चश्मा देने से क्या होगा? देखिए टकला नेताजी, कद्दूपुर का जो पब्लिक होता है ना, आधा अंधा होता है, इसलिए बिना सोचे समझे वोट दे देता है। एक काम कीजिए, काला चश्मा पहना दीजिए, पूरा अंधा हो जाएगा, फिर जो मशीन होगा ना उसमें सारा बटन अपना ही लगा दीजिएगा, पता नहीं चलेगा, आप ही का वोट मिलेगा। अरे साले तुम फोन रखो, साला पागल, जो मन मेरा आइडिया दे रहा है। कभी बोलता है चांद पे मकान ले लो, चांद पे जमीन ले लो। तुम्हारा बाप साले हमारा जमीन बेच रहा है हमको। हमारा जमीन लेके हम करेंगे क्या? यहाँ साला अपना कद्दूपुर में इतना सारा जमीन रहते नहीं है, फालतू का पड़ा हुआ है। रहते तो एक ही रूम में है। चांद पे जमीन ले लो। ज्यादा हमको फालतू आइडिया दोगे तो जमीन के अंदर गाड़ देंगे तुमको। फोन रखो साला, हम देख लेंगे हमको कैसे पैसा जुगाड़ लगाना है अपना। अच्छा टकला नेताजी, हमको जमीन के नीचे गाड़ दीजिएगा, जैसे अपना पैसा गाड़े हैं। एक काम कीजिए, जहाँ पैसा गाड़े ना वहीं गाड़िएगा, हमको सारा पैसा निकाल के चले जाएंगे। अरे चुप साला, फोन रख पागल। काला कद्दू पता है तुमको? 2000 रुपए का नोट बंद हो चुका है। मार्केट में कोई भी 2000 रुपए का नोट नहीं ले रहा है, और जो लोग ले रहा है ना 5% एक्स्ट्रा जोड़ के ले रहा है। हम भी यही काम करेंगे, 5% जोड़ के एक्स्ट्रा लेंगे और बैंक में जमा करवा देंगे पैसा। मस्त कमाएंगे हम लोग आज। कुछ लोग रो रहा होगा 2000 रुपए का नोट बंद होने से, लेकिन हम लोग का तो मजा है, कमाएंगे दबा के। कितना बिल हुआ भैया? टोटल 10,000 रुपया हुआ भैया आपका। 2000 का नोट है भैया, लेंगे? अच्छा 2000 का नोट है आपके पास? ले तो लेंगे, लेकिन 5% एक्स्ट्रा लगेगा, ताकि हम लोग को भी दिक्कत हो जाएगा ना, मार्केट में कोई ले नहीं रहा है। 500 रुपया अलग से दे दीजिए, ले लेंगे। 10,500 दे दीजिए। अरे भैया 500 रुपया क्या फ्री का है क्या? जैसे ही दे देंगे आपको। 30 अगस्त के बाद नोट बंद होगा, तब तक तो ले ही सकते हैं ना, सरकार ये थोड़ी ना बोला है तब तक लेन देन नहीं कर सकते हैं। अरे तुम जाओ दूसरा से ले लो, तुमको फुटानी है तो दूसरा से ले लो।
अरे ये कौन सा नियम है भैया, क्यों नहीं लेंगे आप पैसा? हम कंप्लेन कर देंगे कंज्यूमर कोर्ट में, पैसा लेना पड़ेगा आपको। या तो आप 2 नंबर का सेल कर रहे हैं तभी डर रहे हैं, 1 नंबर का सेल कीजिएगा तो क्यों डरिएगा? बैंक में पैसा डालिएगा, आपसे मांगेगा तो सबूत दीजिएगा। हाँ, अगर हम सारा कस्टमर से 2000 रुपए का नोट ले और बैंक में जाके 2000 रुपए का नोट सब जमा करे तो उस लोग को शक नहीं होगा हमारे ऊपर कि हम पैसा एक्सचेंज करवा रहे हैं। और इतना दिन से 2000 रुपए का नोट मार्केट में नजर नहीं आ रहा था, आज तुम्हारा पॉकेट में कैसे 2000 रुपए का नोट नजर आने लग गया? साफ साफ बोलो ना, तुम भी 2 नंबर का काम करते हो तभी 2000 रुपए का नोट लेके निकले हो। इतना दिन से तो गायब थे, परचेजिंग करने आए नहीं थे हमारा दुकान पे, और जब भी आते थे तो ऑनलाइन पेमेंट करते थे। आज आयो कैश दे रहे हो 2000 रुपए का नोट, सिखा रहे हो हमको क्या बुड़बक समझे हो? समझ नहीं रहे? 2000 रुपए का नोट अपना खर्चा कर रहे हो, सामान ले रहे हो उसके बदले में, काहे कि जान रहे हो बाद में तो पैसा चलेगा नहीं। हम समझ रहे हैं तुम भी पैसा निकालना चाहते हो, थोड़ा कमाई हमको भी दो, निकल जाएगा तुम्हारा पैसा। ठीक है भैया, ले लीजिए, मौका का फायदा आप भी ले लीजिए। देखा काला कद्दू, 10 लाख का सेल किए एक ही दिन में, आज तक 5000 रुपए का सेल नहीं करते थे एक दिन में। कितना फायदा हुआ? जितना पैसा सब 2000 रुपए का नोट आया है, बैंक में जाके जमा कर देंगे। अरे ये क्या है, 2000 रुपए का नोट लेके आए हो इतना सारा, कहाँ से आया? अरे दुकानदारी से आया, और कहाँ से आएगा? अरे सबूत दो, ये पैसा तुम्हारा है कि दूसरे का है? अरे हमरे साथ पैसा है तो पैसा हमारा हुआ ना। अरे हमरे बगल में भी इतना पैसा रोज पड़ा रहता है, तो इसका मतलब क्या बैंक में जितना पैसा वो हमारा है? हम नहीं समझते हैं, इधर उधर से अपना दोस्त यार से पैसा लेके आए हो इकट्ठा करके जमा करवाने के लिए, बुड़बक समझते हो हमको? और सबसे कमीशन खाए होगे। सही सही बताओ, ये पैसा कहाँ से है तुम्हारे पास? क्या सबूत है ये तुम्हारा पैसा है? ये 2 नंबर का पैसा है कि 1 नंबर का पैसा है? अरे ये 1 नंबर का पैसा है। अरे हम कैसे मान ले, कागज दिखाओ। अरे कागज ही का तो पैसा है। अरे सबूत दिखाओ, कहाँ से आया पैसा तुम्हारे पास इतना सारा? नहीं दिखाओगे तो इनकम टैक्स ऑफिस में कॉल कर देंगे, बांस कर देगा तुमको आके, समझा? दिमाग लगाता है। अरे तुम्हारा ये राइट नहीं है कि तुम मेरा कुछ भी चेक कर सकते हो। तुमको हम पैसा दे रहे, तुम मेरे अकाउंट में जमा करो, कुछ होगा हम देख लेंगे। हाँ, हमारा राइट नहीं है, इनकम टैक्स वाले का राइट है ना, हम उसको फोन करके बोल देते हैं, वो देख लेगा, हम जमा कर देते हैं। कर दे बोलो तो, अभी समझा रहे हैं तो बच जाओगे, एक फोन चला जाएगा ना तो घर पे आ जाएगा तो बांस कर देगा, फिर समझ में आ जाएगा किससे भिड़े थे। अरे बुढ़ा साला तो पागल है, पीछे ही पड़ गया है, पैसा जमा ही नहीं कर रहा है, अब हम कहाँ लेके जाए पैसा इतना सारा? और ये सही भी बोल रहा है, अगर हम बैंक में जमा किए हमारा घर में रेड नहीं पड़ जाए, काहे कि इनकम टैक्स ऑफिसर लोग तो इस सब पे ध्यान देता है। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, यहाँ से निकलने में ही फायदा है। अरे काला कद्दू, हमसे लगता है गलती हो गया, हम पैसा का लालच में बहुत सारा पैसा जमा कर लिए, बैंक वाला लोग जमा नहीं कर रहा, उल्टा धमका रहा है, कह रहा है इनकम टैक्स ऑफिस में फोन कर देंगे। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है इतना सारा पैसा हम जमा कहाँ करें? कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले ले क्या, या गोल्ड वगैरह ले ले? अरे पापा, जिसके पास गोल्ड लेने जाइएगा वो पैसा लेगा तब ना लीजिएगा, और जहाँ जमीन लेने जाइएगा वो भी पैसा लेगा तब ना लीजिएगा। और इतना जल्दी आपको जमीन मिलेगा जो ले लीजिएगा? रजिस्ट्री वगैरह में टाइम भी तो लगेगा, और जमीन क्या आपको 10 लाख का ही मिलेगा? हाँ ये बात तो सही है, लेकिन पैसा करे क्या हम? एक काम करे, 2 लाख अपना अकाउंट में डालते हैं, 2 लाख तुम्हारा मम्मी का अकाउंट में डालते हैं, धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा। और घर का जितना भी सामान है जो 20,000 का आता है, राशन वगैरह 6 महीना का एक साथ ले लेते हैं, कुछ पैसा उसमें लग जाएगा। और थोड़ा घर भी रिपेयर करवाना है, पेंट वगैरह करवाना है, उससे भी करवा लेते हैं। हाँ पापा, हमको भी एक चश्मा चाहिए और एक जूता चाहिए, वो भी दिला दीजिए। बताए थे ना 1 लाख रुपया का एक जूता है, वो हम पहनेंगे, एक सिंगल है वो पहनता है, और चश्मा भी दिला दीजिए, एक 25,000 का चश्मा है वो भी पहनेंगे हम। अरे पागल है साला, 1 लाख रुपए का जूता पहनेगा, 25,000 का चश्मा पहनेगा? तुम्हारा बाप साला आज तक 500 का चश्मा नहीं पहना है, तुम 25,000 का पहनेगा? मानेंगे जूता से ना, 1 लाख का जूता पहनना भूल जाएगा। सिंगर पहनता है, सिंगर पहनता है तो कमाता है अपना, तुम कमाते हो साले? अरे हम तो आपका फायदा के लिए बोल रहे हैं, ऊपर से आप हमरे ऊपर चढ़ रहे हैं। एक तो बच्चा चाह रहा है कि पापा का पैसा सही जगह यूज हो जाए, बच्चा भी खुश रहेगा। जूता पहनेंगे 1 लाख रुपया का तो डांस करेंगे ना, हम भी रैप करने लगेंगे, फिर नाम आप ही का होगा कि अपना बेटा को 1 लाख रुपया का जूता दिलाया है। अरे हमको ऐसे फालतू पैसा खर्च नहीं करना है, 1 लाख रुपए का जूता दिलाएंगे, 25,000 का चश्मा दिलाएंगे, पैसा फालतू का आया है। वैसे ही खर्च करना हो ना तो इससे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, साला 1 लाख रुपए का जूता दिलाएंगे तुमको, दूसरा दिन उसका 500 रुपए कोई नहीं देगा। अरे नहीं नहीं पापा, आपको पता नहीं है, बढ़िया बढ़िया जूता आ रहा है मार्केट में, आप हमको दिलाइए ना, उसको पन्नी में सजा के रखेंगे ना, 2 लाख में भी बिकेगा, काहे कि वो मार्केट में 1 ही 2 पीस है। हाँ तुम्हारे जैसा ही है ना, तुम भी तो 1 ही पीस हो मार्केट में, बुड़बक साला पागल, तुम्हारे जैसा गधा ही लोग खरीदता है। वो दुकान वाला पागल होगा ना, 2 लाख का जूता 1 लाख में बेचेगा, गधा साला, जो सुनता है वो बकवास करने लगता है। अरे आप बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तब से देख रहे हैं, हम तमीज से बात कर रहे हैं, आप हमको गधा साला क्या क्या बोल रहे हैं। एक तो बच्चा आपका भला के बारे में सोच रहा है, ऊपर से आप उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। सोच के देखिए, इतना बड़ा बड़ा सिंगर लोग भी 1 लाख का जूता पहनता है तब ना फेमस होता है, आर्टिकल छपता है,
ये सिंगर 2 लाख का जूता पहनता है। अकाउंट में पैसा हो ना हो लेकिन 2 लाख का जूता जरूर पहनेगा। कहता है जूता उसको पसंद है। हाँ, इसीलिए ऐसा लोग का पैसा भी जल्दी खत्म हो जाता है और बाद में जूता ही खाता है। चुपचाप से बैठे रहो साला पागल। जाइए जाइए, बाद में मत आइएगा कि गोरा कद्दू इतना बढ़िया आइडिया दिया था हम नहीं माने। एक तो उल्टा सीधा काम करते हैं, 2000 रुपए का नोट लेके आ गए घर में, पता होने के बावजूद ऊपर से बकवास कर रहे हैं। अरे तो हम कहाँ करें पैसा इतना सारा, कहीं तो उपाय लगाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों आप ही लोग कोई आइडिया बताइए, कहाँ करें इतना सारा पैसा हम। अगर कोई आइडिया है तो बता दीजिए, हम तो परेशान हो गए हैं। तब तक के लिए कद्दू जग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा हम कैसे पैसा बचाए अपना। काहे कि आप लोग के पास भी तो बहुत सारा पैसा जमा होगा, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर ही रहे होंगे। सही सही बताइएगा कौन कौन दबा के रखा है। हम बताते हैं 2000 का नोट कहाँ कीजिएगा। हमको सपना बताइए कि टकला नेता बहुत पैसा बदलवाया 2000 का नोट और घर में 500 का नोट ला के रखा है। हम एक काम करते हैं, हम सपना को बोलते हैं कि आपका 2000 का नोट उसका तिजोरी में डाल दे और 500 का नोट आपको दे दे। अरे सही में तुम सपना को बोलोगे तो सपना तुमको 500 का नोट ला के देगी टकला के तिजोरी में से। अरे पापा आप हमको नहीं पहचानते, हम काला कद्दू हैं और सपना हमसे सच्चा प्यार करती है। अगर हम उसको बोलेंगे ना कि तिजोरी का पूरा पैसा निकाल कर दे दो तो वो पैसा भी निकाल कर दे देगी, आपका नोट भी नहीं लेगी। ये हुआ बढ़िया तरकीब। हमारा पैसा एक्सचेंज करवा के दो, टकला के तिजोरी में रखवा दो। वो तो टकला नेता है, जब चाहे तब पैसा एक्सचेंज करवा लेगा, हम लोग को दिक्कत होगा। देखा रे गोरा सुअर, पापा हमको जूता दिला दीजिए 1 लाख का। 1 लाख दे तुमको, अपना बड़ा भाई से सीखो, कितना अच्छा आइडिया दे रहा है। 1 रुपया का भी नुकसान नहीं होगा। सुनो रे काला कद्दू, ऐसे ही सेटिंग करना सीखो। और सुनो रे काला कद्दू, एक काम करो, हम तुमको 10 लाख रुपया देते हैं। तुम सपना से बोलो 10 लाख के जगह हम लोग को 11 लाख निकाल के दे देगी। काहे कि जीरो पे हिसाब क्लियर नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी अभी तुम बोले सपना को बोल देंगे पैसा निकाल के दे दो तो वो निकाल के भी दे देगी। तो जब दे देगी तो पैसा निकाल लो ना, तिजोरी में रह रह के सड़ जाएगा। पापा आप भी बहुत फायदा ले रहे हैं हमारा प्यार का। चलिए कोई बात नहीं, 1 लाख का आपको फायदा करा ही देते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, नोट हम बदलवा के दे रहे हैं ना सपना से, तो 5% लेंगे हम आपसे। अरे चुप सुअर, शर्म नहीं आता है तुमको? बाप को कहता 5% लेंगे, बाप से पैसा लेगा तुम? अरे तो पापा तब भी आपका नुकसान थोड़ी ना है। आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं और ये 11 लाख रुपए देगा, उसी में से 50,000 इसको दे दीजिएगा तो भी तो आप फायदा ही में रहिएगा। आपका गणित कमजोर है, हम देख रहे हैं। अगर आपका गणित कमजोर नहीं होता तो आप ऐसा मुसीबत में फंसते, लालची कहीं के। अरे चुप रहो तुम, आइडिया देता नहीं है, खाली बकवास करता है। और सुनो रे काला कद्दू, दे देंगे तुमको 5%, समझा लालची आदमी। पैसा चेंज करवा के लाओ हमरा। सपना मेरा एक काम करोगी, मेरे पास 10 लाख रुपए का बड़ा नोट है, उसका छुट्टा कर दो, अपने पापा की तिजोरी से निकाल कर दे देना। लेकिन एक काम करना, अपने पापा को मत बताना, काहे कि अगर बताओगी तो जानती हो उनको हमसे बहुत चिढ़ है, बिना मतलब का तुम्हारे ऊपर चिल्लाएंगे। और जब पैसा निकालोगी ना तो 1 लाख रुपया ज्यादा निकाल लेना, हम लोग मस्ती करेंगे, समझी कि नहीं? काहे कि तुम्हारा बाप कहीं है, ऐसे पैसा नहीं देगा। 1 लाख रुपया निकाल लेना, तुमको उसी से गिफ्ट भी दिला कर देंगे हम। चलो हमारा तो 2000 का नोट सब निकल गया, बढ़िया से 500 100 का नोट लेके रखे है। और अच्छा किए घर पे भी ज़्यादा पैसा नहीं रखे है, काहे कि माहौल अभी खराब है। 20 लाख रुपया रखे है, कोई भी आएगा तो बता देंगे कहाँ से आया पैसा। अब चैन का नींद सोएंगे। साला ये न्यूज़ वाला हमको बखला दिया, 2000 का नोट बंद कर दिया अचानक से। लेकिन साला नुकसान भी हुआ, हमारा 5-6 करोड़ का नुकसान हो गया। कमीशन ले लिया सबको पैसा एक्सचेंज करने का। हमारा भी टाइम आएगा ना तो सबको बांस करेंगे, जब हमारा सिग्नेचर लेने आएगा तो तब बताएंगे टकला नेता क्या चीज़ है। अरे बचिया कहाँ गई थी इतना रात में तुम? हम काला कद्दू से मिलने गए थे पापा। अरे तुम इतना रात में काला कद्दू से काहे मिलने गई थी? पापा उसको छुट्टा चाहिए था। अरे उस साले को छुट्टा चाहिए तो तुमसे क्या मांगता है? बाजार से करवा ले। और इतना रात में उसको छुट्टा क्या चाहिए? ऐसे कितना का छुट्टा लिया वो? 10 लाख का पापा। पापा वो हमको 2000 का नोट दिया था और उसके बदले में हम उसको 500 का नोट सब दिए। अरे क्या पागल लड़की, तुम 2000 रुपए का नोट लेके उसको दूसरा नोट दी? पागल हो क्या? 2000 का नोट बंद हो गया, तुमको पता नहीं है पागल? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया और वो भिखमंगा के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो तुमको दिया? पापा उसका तो पता नहीं, लेकिन हम उसको अपना पैसा नहीं दिए। तो फिर किसका दी? पापा आपके तिजोरी से निकाल के दिए। अरे क्या पागल लड़की, तुम हमारा तिजोरी से पैसा उसको निकाल के दी? पागल हो क्या? मारेंगे 2 चमेटा मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। अनपढ़ जाहिल, हमसे बिना पूछे तुम उल्टा सीधा हरकत करती हो, हमारा तिजोरी में हाथ डालती हो, जिसको तिसको बांट देती हो। हम तुमको आजादी दिए तो इसका मतलब क्या? तुम सर पे बैठ के टंडन करोगी हमरे? हाँ समझ के क्या रखी है तुम? तुम्हारी माँ टकली होती ना तभी उसको हम बोलते हैं। क्या संस्कार दिया इसको तुम? उस साले को छोड़ेंगे नहीं हम। हमारा 10 लाख रुपया लेके चला गया, इतना मुश्किल से हम चेंज करवाए थे पैसा। पापा 10 लाख नहीं 11 लाख।
अरे 11 लाख रुपया किस बात का दिए तुम पागल लड़की उसको? साला हमसे 2000 का नोट चेंज करवाने के चक्कर में लोग कमीशन लिया और तुम उल्टे उसको बढ़ा के दे रही हो। हमको तो अब सही में लग रहा है तुमको पढ़ा लिखा के कोई फायदा नहीं है, अनपढ़ कहीं की गधी। भागे यहाँ से तुम। जब देखो तब नुकसान करवाती हो काला कल उठा के चक्कर में। और उस साले को तो छोड़ेंगे नहीं हम, हमारा जिंदगी में उंगली करके रखा है। अरे कद्दू बाहर निकलो और निकालो अपना बेटा काला कद्दू को। अरे क्या बाजी काहे भौंक रहे हो? रोज रात होता है भौंकना स्टार्ट कर देते हो। अरे तुम भौंकता है तुम कुत्ता होगा, समझा? तुम्हारा बेटा का हरकत पता है तुमको? हाँ पता है। अरे क्या पता है साले तुमको? हम बताते हैं। हमारा घर से पैसा लिया है 11 लाख रुपया। अरे तो 10 लाख रुपया रखा भी तो है, वो भी 2000 का नोट। लोग को 2000 का नोट मिल नहीं रहा मार्केट में, तुम्हारे लिए भेजवाए स्पेशल हम। रखो संभाल के, काम आएगा। तुम तो बड़ा आदमी हो, बड़ा नोट रखो, छोटा नोट नहीं रखो। छोटा नोट छोटा आदमी लोग रखता है, बड़ा लोग बड़ा नोट रखता है। अरे साले वो नोट बंद हो गया, तुम एक्टिंग करता है। अरे बंद हो जाएगा तो लोग के पास नहीं रहेगा, यही नोट तुमको 20 साल के बाद काम आएगा। म्यूजियम में बेचना है इसको। अरे तो साले तुम कहीं नहीं रखा अपने पास पैसा, तुम बेच देता म्यूजियम में। एक्टिंग नहीं करो, हमारा पैसा वापस लाओ। 10 लाख रख के 11 लाख रुपया लेता है तुम। निकालो हमारा पैसा। हमारा घर को समझ के क्या रखे हो तुम लोग? जब मन आता घुस जाते हो, तिजोरी में हाथ लगाओगे। अरे हाथ तुम्हारी बेटी लगाई है, समझा? चुपचाप से जाके सो जाओ, पैसा हम लोग का है। तुम्हारा तिजोरी में तुम्हारा पैसा है, रखो, जाओ गिनो। और रहा बात 1 लाख रुपया का, तो तुमको बड़ा नोट दिए है ना, रखो। मार्केट में किसी को मिल नहीं रहा है, हम मार्केट से जुगाड़ करके ला के दिए तुमको, तो पैसा नहीं लेंगे। जाओ जाके सो जाओ। ऐसे भी 2 नंबर का जो लोग पैसा रखता है ना, बड़ा नोट रखता है, समझे? छोटा रखोगे तो जगह ज्यादा चाहिए होगा ना, समझता नहीं बुड़बक। रात में नींद खराब करता है। सोने दो चलो, जाओ 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 जाओ। अरे साला 5 करोड़ रुपया खर्च करके अपना नोट बदलाया है और तुम्हारा पैसा लेंगे हम? मजाक कर रहा है? तुम हमारा पैसा सीधा सीधा देगा कि नहीं बताओ? क्या 5 करोड़ रुपया दे के तुम नोट एक्सचेंज करवाया है? मतलब पब्लिक का पैसा बहुत खाया है तुम। कितना पैसा था? अरे तुमको उससे क्या मतलब है साले? हमारा पैसा वापस करो। अरे नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो। नहीं देगा ना? देखो अब टकला नेता क्या करता है। अब टकला नेता अपना उंगली टेढ़ा करेगा तब तुमको समझ में आएगा। अभी भी लास्ट वार्निंग दे रहा है, पैसा देना है तो दे दो। काहे कि अगर अभी लौटा दोगे तो तुम्हारा 2000 का नोट तुमको वापस मिल जाएगा, लेकिन बाद में अगर उंगली टेढ़ा किए ना हम, तो तुम्हारा 2000 का नोट भी नहीं देंगे और अपना पैसा भी छीन लेंगे। टकला नेता का ये वादा है, याद रखो। और टकला नेता एक बार जो बोल देता है वो करके दिखाता है। अरे तुमको जो करना कर लो, देखे तुमने जैसा। चोर साला पब्लिक का पैसा चोरी करके रखा है, ऊपर से फुटानी दिखाता है। 2000 का नोट रखा है चाप के। हम लोग को देखो ईमानदारी का रोटी खाते हैं, एक नोट भी नहीं है 2000 का हमारा घर में। अरे साले तुम्हारा ही पैसा था वो, हमारा घर में रख के एक्टिंग कर रहा है। देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं और तुम्हारा काला कलूटा बेटा के साथ हम क्या करते हैं। हाँ जो करना कर लेना, जा। सपना बेटी, आज स्कूल क्यों नहीं जा रही हो तुम? पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर साहब गंदी बात करते हैं। अरे उस मास्टर का इतना हिम्मत, तुमसे गंदा बात करता है? क्या गंदा बात करता है बता हमको, तब हम उसको बताते हम कौन है। जब भी क्लास में जाओ वो खाली यही बोलते रहते हैं, तुम्हारा ड्रेस गंदा है, ये कचरा इसमें डालो डिब्बे में, वो कचरा उस डिब्बे में डालो। और खाली बोलते हैं झाड़ू ऐसे लगाया जाता है, पोछा ऐसे लगाया जाता है। लगता है हम स्कूल में पढ़ने नहीं गए हैं, झाड़ू पोछा सीखने गए हैं। अरे बच्चिया सही से बताया करो ना कि क्या बोला था मास्टर, तुम तो हमारा जान ही निकाल दी थी। ऐसे आदमी क्या समझेगा। अरे सपना, आज तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या हुआ? काला कद्दू ऐसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आज वो मास्टर साहब हमको बहुत बुरी तरीके से देख रहा था क्लास में। उस मास्टर का इतना हिम्मत, तुमको ऐसे देखा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे कद्दू, मास्टर साहब को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, गलती मेरा ही था। अरे तुम्हारा कैसे गलती है इसमें? अरे वो हम स्कूल ही लेट से गए थे, इसी कारण सर हमको गुस्से से देख रहे थे। अरे तो ऐसे बोला करो ना, सही से बताया करो। आदमी क्या से क्या सोच लेता है। अगर तुम पूरा बात नहीं बताती तो आज उस मास्टर के साथ क्या होता वो जानता भी नहीं है। तो दोस्तों, आईपीएल खत्म हो चुका है, बट अभी भी बहुत से स्पोर्ट एंड क्रिकेट मैच है जिसमें प्रिडिक्शन करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप आईपीएल में हारे पैसे रिकवर करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1xBet के बारे में, जिसमें आप लोग अगर रजिस्टर करते वक्त हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको मिलते हैं 100 यूरोस का बोनस। और इसमें फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट जैसे बहुत से गेम है जिसमें आप लोग सिर्फ प्रिडिक्शन करके अच्छे पैसे जीत सकते हैं। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टूर भी आने वाले हैं, तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, अभी जाकर रजिस्टर करें। अरे काला कद्दू, कहाँ जा रहा है तुम? फिल्म देखने जा रहे हैं मास्टर साहब। देखो शर्म नहीं आता है इसको, मास्टर पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो तो खुले हम बता रहे हैं फिल्म देखने जा रहे हैं। और एक हम लोग थे अपने जमाना में, जिस गली से मास्टर साहब जाते थे उस गली में पैर नहीं रखते थे। तो ऐसा हरकत करते ही क्यों थे कि रास्ता बदलना पड़े? ज्यादा मत बोलो, चुप रहो। और कभी कदा फिल्म देखने जाते भी थे और भोले भटके मास्टर साहब मिल भी गए रास्ता में तो उनको झूठ बोल देते थे, लेकिन सामने से मास्टर साहब को सच नहीं बताते थे कि हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। सोचो कितना खौफ था हम लोग के अंदर उस समय मास्टर का, और एक तुम लोग हो।
हाँ तो मास्टर साहब, हम लोग का माँ बाप अच्छा संस्कार दिया है सच बोलने का, झूठ बोलने का नहीं। हम लोग सच बोलते हैं चाहे कुछ भी करें, झूठ बोलने का जरूरत नहीं है हम लोग को। अरे तो तुम कहना क्या चाहते हो? हम लोग झूठा है? वो तो सिर्फ हम तुमको एक मिसाल दिए थे। झूठ बोलिएगा तो और क्या बोलेंगे? ज्यादा मत बोलो, चुप रहो। हम लोग अपना मास्टर साहब का डर और इज्जत के कारण उनके सामने कुछ सच नहीं बोलते थे। तो मास्टर साहब, हम आपको एक फ्री में एडवाइस देना चाहते हैं कि डर का उम्र छोटा होता है। आप अपना टीचर का इज्जत डर के कारण करते थे, और डर का एक खासियत है कि जब डर खत्म हो जाता है तो इज्जत अपने आप खत्म हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है और उसके कारण जो उसकी इज्जत करता है वो हमेशा रहती है, जिंदगी भर रहती है, क्योंकि प्यार जल्दी खत्म नहीं होता है। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए? हम आपका इज्जत कैसे करें? डर कर करें कि प्यार से करें? अगर डर कर करेंगे तो जब हम क्लास से निकल जाएंगे अपने आप आपका इज्जत हमारे मन से निकल जाएगा। अगर प्यार करके इज्जत करेंगे तो जिंदगी भर इज्जत रहेगा। आप बताइए आपको क्या चाहिए? अरे काला कद्दू, तुम्हारा बात तो सही है, हमको तुमसे प्यार चाहिए। अरे मास्टर साहब धीरे बोलिए, और ऐसे नहीं बोला जाता है जैसे आप बोल रहे हैं। ये भी हमको सिखाना पड़ेगा क्या? अभी कोई जो जाता बगल से सुन लेता तो क्या समझता? अच्छा, हम समझ गए। जाओ जाओ फिल्म देखो। फिल्म तो बहुत मस्त था रे, लेकिन कटहल एक बात नहीं समझ में आया। फिल्म में वो लास्ट में क्या लिख के गया था विलन? वो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा। अरे वो लैटिन में लिखा था। क्या बोला कटहल? लैट्रिन से लिखा था? छी 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 छी। वैसे किसका लैट्रिन से लिखा था? वो जो तुम बोल रहे हो उससे नहीं लिखा था। लैटिन एक भाषा होता है, उसमें लिखा था। और ऐसे हमारे सामने ये सब शब्द का इस्तेमाल मत किया करो, हमको बहुत अजीब सा लगता है। हाँ तो जब करते हो तब अजीब नहीं लगता है? अरे करते वक्त तो हम उसको पॉटी समझ के करते हैं, जो तुम कह रहे हो वो समझ के नहीं करते हैं। और ऐसे हम तो चाहते हैं कि जब भी आदमी 2 नंबर जाए तो बोले हम बाथरूम जा रहे हैं, कभी ये सब फालतू शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करे, बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन हमको तो ये वर्ड बोलने में ही मजा आता है, दिल से सुकून मिलता है।